दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। कारा न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कारा न्यूज की खास मुलाकात में हम विदर्भ के ऐसे शख्सियत से आपका परिचय करवाते हैं जिन्हें वैसे तो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं। दोस्तों आज हम हैं सेंट पॉल जूनियर हाई स्कूल एंड यहाँ पर सेंट पॉल स्कूल एंड सीनियर सेकेंडरी सीबीएसई स्कूल, साथ ही साथ जूनियर स्कूल में, जहाँ के फाउंडर सर से हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर अ बिग कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आज सेंट पॉल स्कूल जो है आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। आज हर ओर पूरे विदर्भ में जो है सेंट पॉल स्कूल का नाम छाया हुआ है, तो इसका श्रेय भी जैसा कि आप फाउंडर हैं तो आपको जाता है। तो राजा बाबू, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं राजा बाबू टाकसाळ सेंट पॉल स्कूल का सेक्रेटरी हूँ और पिछले 25 साल से स्कूल की एक स्थापना की है हमने, और 25 साल में ये एक छोटा सा वृक्ष हमने लगाया था और आज वट वृक्ष में इसका एक रूपांतर हुआ है। साथ ही अभी पहले हमारे यहाँ 50 बच्चे 2000 में पढ़ते थे, आज 10,000 बच्चे का स्ट्रेंथ हमारे यहाँ है। हर बच्चा मेरिट में लाता है, हर बच्चे का एक अच्छा सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होते और बच्चे और पेरेंट्स सभी एक अच्छी खुशियाँ यहाँ मनाते हैं। एक अच्छा एजुकेशन का प्रीमाइसेस हमने तैयार किया है। यहाँ 3.5 एकड़ का है, बाजू में धामना में हमने 10 एकड़ का कैंपस तैयार किया है और साथ ही बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देने का प्रयास हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ जो भी 40% का बच्चा 6-7 में आता है उसको हम 90 तो 100% तक लेके जाते। अच्छा परसेंटेज में पास होने के लिए हमने हमारे टीचर्स, हमारे सभी सहकारी बहुत प्रयास करते। इसलिए नागपुर में जो नाम हो रहा है, बच्चों के साथ में हम धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन आज जो बच्चों में अच्छा एजुकेशन देने की स्कूल करके एक हमने भवन से बहुत सारे स्कूलें थी, उसको पीछे रख के हमारा आज पहला मेरिट, सेकंड मेरिट हमारा आता है। ये हमारे लिए पेरेंट की दुआएं है, हमारे साथ में सारे समाज के जो लोग काम करते हैं उनकी दुआएं है, और बच्चों में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है उसी के साथ में बच्चों से जो कॉन्फिडेंस आता है वो हमारे स्कूल में आता है। सारी उसको चीजें यहाँ मिलती है। जो भाषण देने का स्टेटस यहाँ तैयार हो जाता है, उसको एंकरिंग करने का स्टेटस होता है। साइंटिस्ट बनना है तो साइंस के बहुत सारे प्रैक्टिकल्स यहाँ करवाता है। इसको कॉन्फिडेंस आता है कि हर चीज में मैं पारंगत हूँ। तो तबला बजाना होगा तो तबला की हमारे क्लासेस है, हारमोनियम बजाना हारमोनियम क्लासेस है, गिटार बजाना के जो भी उसको शौक लगता है बचपन में मुझे ये करना है, एक्टिंग करना है, सारी चीजें हमारे स्कूल के प्रीमाइसेस में होती है। इसलिए बच्चे एंजॉय करते हुए एजुकेशन, मतलब सिर्फ स्टडी नहीं बल्कि और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है ये सेंट पॉल जो है उसके नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सर मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे सेंट पॉल हाई स्कूल भी है, जूनियर कॉलेज भी है, तो आप इन दोनों चीजों को कैसे मैनेज करते हैं? हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज दोनों भी हमारे पास में है। साथ ही हमारे यहाँ जो जूनियर कॉलेज में बच्चे आते हैं उनको भी हम लोग टैकल करते हैं। टीचर का स्टाफ हमारे यहाँ 700 लोगों का है, 700 भी टीचर पूरी जी-जान से यहाँ लगाती है। और बच्चों में कहीं भी हम प्रीमाइसेस अलग अलग एक्टिविटी में बच्चे पार्टिसिपेट होने की वजह से 10,000 भी बच्चे हमारे यहाँ सीखते एक साथ में पढ़ते हैं, तो 10,000 भी बच्चे एंजॉय करते हुए पढ़ते हैं। सारे टीचर्स उसको इन्वॉल्व होते हैं। टीचर से टीचिंग नहीं करते तो पहले बच्चे का एक उसमें एंजॉय करके बच्चे का क्लास लेते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं एजुकेशन में, बाद में बच्चों को उस टॉपिक पढ़ाते हैं। तो बच्चे एंजॉय करते हुए टॉपिक पढ़ते हैं। कोई प्रैक्टिकल करता है, कोई खेलता है, तो कोई ऐसी, तो पूरे बच्चे हमारे यहाँ जो भी आता है वो एक एंजॉय करते हुए पढ़ता है। क्या बात है। सर मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि ओवरऑल नागपुर में जितने भी लोगों का हमने रिव्यूज लिया है तो बहुत सारे कॉलेजेस के टाइप हैं आपके साथ, JEE चाहे कोचिंग क्लासेस हो, बड़े बड़े ब्रांड है, तो क्या वजह है कि सबकी फर्स्ट चॉइस सेंट पॉल कॉलेज ही होता है? कैसे टाइप करना ये एक आज के इसमें आवश्यकता भी है बच्चों को, लेकिन टाइप के साथ में हम ऐसी नहीं कि बच्चा कॉलेज में आता ही नहीं। हमारी बसेस जाती है ट्यूशन क्लास में, वहां से उठाते उनको, बच्चे को यहाँ लाके क्लासेस करते, उनको सब्जेक्ट पढ़ाते और बाद में उनका जो ये ट्यूशन का क्लास है वो भी हम करवाते। साथ ही एजुकेशन के साथ में उनको JEE नीट की पढ़ाई के बिना कोई पर्याय नहीं रहता बच्चों को, कि अगर उन्होंने नीट यहाँ अगर हमारे यहाँ 99% भी मिला है 12वीं में, लेकिन उसको नीट में अगर कम परसेंटेज मिले तो डॉक्टर नहीं बन सकता। उसको 720 में से 720 मार्क भी मिलना चाहिए। इसलिए साइमल्टेनियसली बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर रहता, मैं स्टेट बोर्ड भी करूँ या CBSE का सिलेबस भी करूँ और ये नीट का भी सिलेबस करूँ, साइमल्टेनियसली बहुत प्रेशर के साथ में बच्चा पढ़ता है।
ये प्रेशर गवर्नमेंट ने भी कम करना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये सारी नीट बिल्कुल। और जेडब्ल्यू की जो एग्जाम है वो सिलेबस सभी का सेम सिलेबस होना चाहिए। ये नीट का सिलेबस सेपरेट अलग है, जेडब्ल्यू का सेपरेट अलग सिलेबस, और स्टेट बोर्ड का या तो एग्जाम का 12वीं का सिलेबस सेपरेट है। एक अगर सिलेबस रहा तो बच्चा साथ ही ये भी पढ़ेगा वो भी पढ़ेगा, उसको और प्रेशर भी ज्यादा कम प्रेशर भी रहेगा। कम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होने के वजह से बच्चा डिस्टर्ब हो जाता कि क्या करूं, मैं नीट में नहीं पास हुआ तो मेरे बच्चे के जो भी ट्यूशन में लगाया हुआ पैसा वेस्टेज जाएगा, और इधर परसेंटेज 75 के ऊपर नहीं आया तो मेरा नंबर नहीं लगता। जी। प्रेशर के साथ में बच्चा जीता, इसलिए हम बच्चे का प्रेशर कम करने के लिए हमारे स्कूल में लाके स्टेट बोर्ड उसकी पूरी तैयारी करते, स्टेट बोर्ड भी पढ़ाते, सीबीएसई भी पढ़ाते, पढ़ा के हम पूरा उसका प्रेशर कम करते। हमारे यहाँ बस के चार्जेस नहीं लगते, यहाँ अच्छा। बच्चे को सारी चीजें हम पढ़ा के बच्चे को उसी टाइम में जब उसका 5 बजे का ट्यूशन का क्लास हो तो ट्यूशन में हम छोड़ देते हैं। क्या बात है, मतलब सारी चीजें जो है बिल्कुल सिस्टमैटिक है और शेड्यूलिंग जो है वो बना हुआ है। साथ ही साथ सर ने कहा कि जो नीट जेडब्ल्यू के लिए बच्चों पे प्रेशर डाला जा रहा है तो वो चीज ने भी पे गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। और सेंट पॉल स्कूल और जूनियर कॉलेज एक ऐसी जगह है जहां पर बच्चों के ऊपर होने वाले जो प्रेशर है वो काफी कम किए जाते हैं। बहुत ही फ्रेंडली जो है एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, इसीलिए यही वजह है कि बच्चा जब यहाँ पर स्कूल में एडमिशन लेता है तो कॉलेज के टाइम में वो कोई सेकंड ऑप्शन तलाशता नहीं है, बिकॉज यहीं पर उसको जो है कॉलेज में बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिलता है। और शायद मुझे नहीं लगता कि विदर्भ के कोई भी स्कूल में 700 की कैपेसिटी में कोई टीचर एक ही छत के नीचे एक ही स्कूल में अवेलेबल होगी। जब टीचर स्टाफ ज्यादा रहता है तो जाहिर सी बात है कि हर बच्चों को स्पेशल अटेंशन भी मिलता है। इसके अलावा सर ने एक चीज और कही कि यहाँ पर जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। सेकंड चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि फाउंडर तो है ही सर स्कूल के, लेकिन इनका सोशल वर्क जो है वो भी काफी जो है स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ ये पॉलिटिक्स में भी है। तो सर मैं चाहूंगी कि समाज सेवा की जो भावना है ये आपके मन में कब आई? मैं तो बचपन पे से ही समाज सेवा में जुड़ा हुआ। मैं जब क्लास में 4th में था, 3rd में था, हाँ। तब भी हम समाज सेवा में गांव में एक छोटी छोटी एक्टिविटी करते थे, फिर स्कूलों में जी। एक्टिविटी करते थे। स्कूल में मैं कैप्टन रहा, कॉलेज में क्या जीआर बात रहा। तो सोशल में तो मैं पहले स्टार्टिंग में जुड़ा हूँ। बाद में हम जब एमबीबीएस करता था तब हम लोग बाबा आमटे के साथ में जुड़े, भारत जोड़ो के आंदोलन में हम रहे, और साथ ही एक समाज सेवा का ये एजुकेशन के साथ में समाज सेवा करना ये मेरे खून में ही है, क्या ऐसा बात है। चलता। तो समाज सेवा में हमारा ये जो एटीट्यूड्स है मेरा, वो समाज सेवा पहले, राजकारण बाद में, समाज सेवा पहले। या कोई भी एक्टिविटी रहे, कोई भी वृद्ध रहे, कोई भी रहे, उसकी सेवा करना ये मेरा फर्ज है। मैं कहीं भी कोरोना में तो मैंने इतनी सेवा की, इतने लोगों को एडमिट किया, इतने लोगों की जान बचाई। जिसमें तो कोई भी आदमी मुझे फोन करता था, मैं तुरंत हॉस्पिटल में जाकर उसका एडमिट करना, उसका टिफिन पहुंचाना, ये सारी चीजें कोरोना की इसमें मैंने किया है। तो इसलिए समाज सेवा एक मेरे खून में है। मुझे बहुत ये इससे भी ज्यादा मुझे समाज सेवा में ज्यादा इंटरेस्ट है। साथ ही राजकारण पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा मेरा परफॉर्मेंस है। पॉलिटिक्स में पार्टी ने जो भी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, जिले का अध्यक्ष भी था। पार्टी में भी जो भी मुझे काम देता हो जी जान से करता हो। एक संगठन बनाने के लिए बहुत प्रयास है। मुझे अजीत दादा रहे, पवार साहब रहे, मेरे बहुत करीब के रिलेशन, इसलिए जानते हैं कि मेरा काम बहुत अच्छा है। मैं पार्टी में ऐसी सिर्फ काम करना करके काम नहीं करता, तो जी जान से काम करता, संगठन बनाता। और आज भी पूरे नागपुर जिले में, वर्धा में जो भी मैं इंचार्ज हूँ, आज मैंने संगठन बनाया। इसलिए उनको मालूम है कि यही संगठन वाला आदमी है जो संगठन के एक साथ में बना के रखता पार्टी में और जोड़ के रखता लोगों को, वही पार्टी का एक अच्छा प्रदर्शन देकर रहता है। क्या बात है। तो पार्टी में भी अच्छा काम है, समाज सेवा में हर क्षेत्र में मैंने, चर्चेस में बहुत अच्छा काम है मेरा, बुद्ध विहारों में अच्छा काम है। समाज में जो भी कोई भी अच्छा काम करता है, मेरे यहाँ कोई भी आए, मेरे यहाँ और एक है, मेरे यहाँ कोई भी कोई देवी वाला आए तो उसको मैं कभी वापस नहीं भेजता, भैया ये 2000-5000 अच्छा काम करता है, मेरे तरफ से दान ले ले। तो मेरा ये भी काम पिछले 25 साल से है। हम ये कह सकते हैं कि सोशल समाज सेवा की भावना को लेकर सर राजनीति में नहीं आए, बल्कि जो सोशल वर्क जो था बहुत कम उम्र में, जैसे कि सर ने बताया कि 4th क्लास में जब थे उस उम्र से ही इनके मन में जो थी गरीबों के लिए। और एक बात सर से हमने बहुत अच्छी सीखा कि पर्टिकुलर एक समाज के लिए नहीं, बल्कि अगर मंदिर से भी कोई आता है, बौद्ध विहार से भी कोई आता है या चर्च से कोई आता है, हर समाज के लिए इन्होंने काम किया। और बहुत ज्यादा काम इनका जो था हम नागपुर वासियों ने कोरोना काल में देखा। कोरोना काल में भी बहुत सारे लोगों को जो है सर की तरफ से सपोर्ट मिला था।
जी सर, इसके अलावा मैं पूछना चाहूंगी कि जैसा आपने कहा कि सोशल वर्क का तो आपका था ही, तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई था या फिर आपके मन में ही था कि नहीं मुझे आगे चल के कुछ फैमिली करना है? बैकग्राउंड में हमारे यहाँ मेरे पिताजी तो किसान थे। अच्छा। फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी सोशल वर्क करते तो मुझे ही ऐसी लगता था कुछ तो समाज के लिए करना चाहिए। तो पहले क्लास या 4th स्टैंडर्ड में था तब भी, आज भी ऐसी लगता है कि समाज के लिए कोई वृद्ध है तो उसके लिए करना क्या चाहिए। बात है। कोई भी मेरे यहाँ जो भी आता गरीब, मैं तो ये गरीबी से निकला हूँ, आज परमेश्वर की कृपा से आज मैं यहाँ एक अच्छा एम्पायर बनाया। लोग आज 700 लोग काम करते मेरे यहाँ, हजारों बच्चे पढ़ते हैं। ये तो प्रभु की कृपा है मेरे ऊपर। तो मैं तो यहाँ जब आया तब मैं 1500 स्क्वायर फुट का प्लॉट था। आज 2000 से लेकर 2025 तक आज ये एम्पायर जो है उनकेश्वर का, ये 3.5 एकड़ का कैंपस मैंने तैयार किया। आज 50 बच्चे से लेकर आज 10,000 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। वहाँ धामना में भी हमने अभी आज 10 एकड़ में कैंपस शुरू किया, वहाँ भी 1200 बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ फार्मेसी कॉलेज हमने शुरू किया, बीफार्म के क्लासेस है। अभी आयुर्वेदिक का 200 बेड का हॉस्पिटल में बाल राजा, पंचकर्मा और बाकी सारी चीजें। नागपुर में अच्छा एक आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट लोगों को मिले, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल में शुरू कर रहा हूँ। तो लोगों की सेवा के इसमें ही मैं ज्यादा इन्वॉल्व रहता, जहाँ भी मुझे पार्टी में रहे, कहीं भी रहे, मैं लोगों में रहता। अभी ही एक वृद्धाश्रम का उद्घाटन हुआ, उसको मैंने 5 लाख रुपए का डोनेशन दिया कि भैया आप शुरू करो। जो भी वृद्ध रहते हैं उनको सेवा, जो भंते लोग रहते हैं भंते, उनका कोई नहीं देखता। उनका पूजा पाठ हो गई कि उनको हकल देते घर के बाहर, तो उनकी सेवा में वो जब बीमार हो जाते तो उनकी सेवा करने के लिए कोई ना घर में जा सकता, ना कोई विहार में जा सकता, उसको कई स्थान नहीं रहता। उनका वृद्धाश्रम तैयार करे थे एक भक्ति की, तो उसको मैंने बोला भैया मेरे तरफ से एक जन ने जगह दिया, मेरे तरफ से भी मैं जो भी होता उससे मैं दान करूंगा। तो जो भी अच्छा काम करता उसके साथ में मैं जुड़ा रहता हूँ। और शायद यही वजह है कि लोगों की दुआएं जो हैं आपको इतनी मिल रही है कि आज आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की जो है वो कर रहे हैं। मेरा एक और सोशल वर्क है। क्या बात है, मैं चाहूंगी सर बताएं। मैं जो आदमी दारू पीता है, अच्छा, और कितना भी दारू बेवड़ा रहूं, हाँ, उसकी 10 दिन के अंदर उसकी दारू छुड़ा के देता हूँ। मैं मेडिसिन देता हूँ उसको, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देता हूँ। 10 दिन के अंदर जितना भी आपने कोई भी बेवड़ा लाओ कि जो रात की दारू के बिना रहता ही नहीं, अच्छा, ऐसी हजारों मैंने दारू बेचने लोगों को छोड़ दिया, जिसका संसार बर्बाद हो गया था, ये फैमिली से बेचारा टूट गया था, फैमिली पूरी डिवाइड ये हो गया, डिस्टर्ब हो गई थी, उनको फैमिली में फिर से रिहैबिलिटेशन करके उनको लाया। आज फैमिली में एक अच्छा आदमी करके वो जी रहा है। ये भी काम पिछले यानी मुझे लगता है 40 साल से मैं कर रहा हूँ, बहुत ही मैं लगन से करता हूँ। मेरे यहाँ कोई भी ऐसी बेवड़ा दिखा, मैं फैमिली को रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे पास लेके आओ, उसको मैं आदमी बना देता। ये काम पिछले कई सालों से मैं कर रहा हूँ। क्या बात है, एक बहुत सारी जो नई नई जानकारी है वो सर से ली है, क्योंकि आज तक हम लोग सिर्फ सेंट पॉल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के बारे की एक खूबियों के बारे में ही जानते थे, लेकिन आज सर से मुलाकात होने के बाद बहुत सारी चीजें जो हैं उनकी सोशल एक्टिविटीज के बारे में जो है हमको जानकारी मिली है। और दर्शकों, इसी तरह की जानकारी जो है हम समय समय पर आपको देते रहेंगे, चाहे वो नशा मुक्ति केंद्र के बारे में हो कि आपको किस तरह से अपनी जो नशे की लत है उसको छोड़ना है, या फिर वो सर ने जैसे कहा पंचक्रम आयुर्वेद जो है वो जल्द ही शुरू होने वाला है नागपुर शहर में, तो ये एक बड़े लेवल का है। ये भी यहाँ पर भी आपको कौन सी किस प्रकार की सुविधा मिलेगी, ये सारी चीजों की भी हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपको जो है वो जानकारी देंगे। कारा न्यूज के साथ आप बने रहिए, साथ ही साथ देखते रहिए कारा न्यूज। नमस्कार।